दोस्तों आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ जो कि पड़ोसी मुल्क चाइना से है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, और ये चाइना में एक बहुत बड़ा अर्बन लेजेंड बन चुका है। ये बात है 1995 की और जगह है बीजिंग चाइना। नवंबर का महीना था, बहुत ही सर्द वाली रात थी और इसी ठंडी रात में एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का करीब रात के 12 बजे एक बस स्टैंड में उस दिन के आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। वो आपस में कुछ बात कर रहे थे कि तभी उस रूट 375 की आखिरी बस आ जाती है। मैं आपको बता दूं, ये जो रूट 375 की आखिरी बस है वो जिस जगह से स्टार्ट होती है उसका नाम है युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल, और ये जहाँ पे जा रही थी उस जगह का नाम है फ्रेग्रेंट हिल्स। अब रात के 12 बजे के करीब ये बस वहाँ पे आती है बस स्टॉप पे, और ये बूढ़ी औरत और वो जवान लड़का इस बस में चढ़ जाते हैं। जो बूढ़ी औरत है वो बस के आगे में ही एक सीट में बैठ जाती है और जो लड़का है वो 2-3 सीट छोड़ के वहाँ पे बैठ जाता है। इन दोनों के अलावा उस बस में और कोई भी पैसेंजर नहीं था। थे तो सिर्फ बस का ड्राइवर और जो टिकट कलेक्टर थी, एक लेडी थी, वो थी। अब वो बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। ठंड का माहौल था, पूरे चारों तरफ रोड में कोहरा छाया हुआ था और इसी काली कोहरी रात में जब बस एक जगह पहुंची तब बस के ड्राइवर को 2 आदमी रास्ते में दिखे। वो ऐसे हाथ दिखा रहे थे बस को रोकने के लिए। एक बार को उनको देख के ड्राइवर भी घबरा गया कि इतनी रात को इस सुनसान रास्ते के बीच ये कौन 2 लोग आ गए जो बस पकड़ना चाहते थे। लेकिन फिर भी ड्राइवर की ड्यूटी थी कि रोड में अगर कोई बस रोकना चाहता है तो उनके लिए बस रोक दी जाए, इसीलिए उसने बस रोक दी। लेकिन तभी उन्होंने क्या देखा कि जो 2 लोग थे, असल में वो 2 नहीं 3 लोग थे, जिसमें जो तीसरा था वो उन 2 लोगों के बीच में था। वो एकदम कुछ थोड़ी बुरी हालत में था और वो 2 लोग उसको कंधा देके बस में चढ़ा रहे थे। ये तीनों के तीनों बस के एकदम आखिरी वाले सीट में बैठ जाते हैं। और अजीब बात यह है कि इन तीनों लोगों ने कुछ पुराने, जैसे जो चाइना के राजा रानी होते हैं उस जमाने के कपड़े पहने हुए थे। और जो बीच वाला आदमी था वो कुछ इंज्योर्ड जैसा लग रहा था, उसके बाल वाल एकदम बिखरे हुए थे, कपड़े भी गंदे थे और जैसे किसी को अगर चोट लगती है उस तरह का वो आदमी दिख रहा था। खैर वो तीनों बस में चढ़ गए और आखिरी सीट पकड़ ली। और उन तीनों के बस में चढ़ने के बाद बस में एक बहुत ही निगेटिव, एक काम माहौल छा गया। पूरी बस एकदम शांत जैसे हो गई। अब इसके ठीक थोड़ी देर बाद ही जो ओल्ड लेडी थी वो उस यंग लड़के के साथ झगड़ा करना उसने शुरू कर दिया। वो दोनों काफ़ी झगड़ा कर रहे थे और उसकी वजह ये थी कि जो ओल्ड लेडी थी उसने उस लड़के को एक्यूज किया था कि उस लड़के ने इस लेडी का पर्स चुराया है। ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो ड्राइवर था उसने इन दोनों को बोला कि या तो तुम ये झगड़ा बंद करो या फिर कहीं पे उतर जाओ। तो उस ओल्ड लेडी ने कहा कि आगे एक पुलिस स्टेशन आएगा और वहाँ पे ही उन दोनों को उतार दिया जाए, क्योंकि उस लेडी को पुलिस में कंप्लेन लिखानी है कि इस लड़के ने उसका पर्स चुराया है। अब उस लेडी के बताए जगह पे जब बस पहुंची तो बस ड्राइवर ने उन दोनों को वहाँ पे उतार दिया और फिर बस वहाँ से चली गई। उस लड़के को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस लड़के ने कोई भी पर्स वगैरह नहीं चुराया था और ये उसकी आखिरी बस थी। वो घर कैसे जाएगा, उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था और उसने उस लेडी पे चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन बस से उतरते ही वो लेडी एकदम काम हो गई, एकदम ठंडा हो गई वो, और उसने उस लड़के को बोला कि तुम हल्ला वल्ला मत करो, एक्चुअली मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब ये बात सुन के दोस्तों उस लड़के के एकदम रोंगटे खड़े हो गए। आप सोचिए बात कहाँ से कहाँ तक चली गई। चोरी की बात चल रही थी और फिर इतनी सर्द रात में अंधेरे में वो लेडी उस लड़के को बताती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का भी कंफ्यूज हो गया। फिर उसने पूछा कि आप ऐसा क्या बोल रहे हो। और हाँ, एक और बात, जिस जगह पे ये लोग उतरे थे उस जगह के आसपास कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब उस लेडी ने उस लड़के से बोला कि तुम्हें याद होगा कि जो 3 लोग बस में चढ़े थे वो कैसे दिख रहे थे। और लड़के ने बोला कि हाँ मुझे याद है। तो लेडी ने बोला कि जब बस चल रही थी तो बहुत हवा आ रही थी और हवा से उनके कपड़े भी थोड़े उड़ रहे थे। और उस लेडी ने देखा, क्या देखा आप सुनिए दोस्तों। उस लेडी ने देखा कि उन तीनों लोगों के जो पैर है वो नहीं थे, उन तीनों लोगों के टांगे नहीं थी। और तब उस लेडी को मालूम चला कि ये तीनों लोग जिंदा लोग नहीं है, या तो ये कोई आत्मा है या भूत है, इस तरह के कोई है। अब ये सुन के उस लड़के के भी होश उड़ गए और फिर इन दोनों ने डिसाइड किया कि इस बारे में पुलिस को बताया जाए।
तो वो लोग एक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक गए और वहाँ पे ये पूरी घटना उन्होंने बताई। लेकिन पुलिस वालों ने इनका बुरी तरह से मजाक उड़ाया, बोला कि ये लोग पागल हो चुके हैं, मतलब इनकी बातों पे विश्वास नहीं किया। लेकिन दोस्तों इसके ठीक एक दिन बाद जो बस कंपनी थी उसने एक स्टेटमेंट इशू किया। उस स्टेटमेंट में ये लिखा था कि रूट नंबर 375 की जो आखिरी बस थी, वही बस जिसमें ये बुरी औरत वो लड़का था, वो बस कभी अपने मंजिल तक पहुंची ही नहीं। अपने ड्राइवर और जो टिकट लेडी थी उसको लेके वो बस एकदम वैनिश हो चुकी थी। मतलब ये बस कहाँ पे है, कहाँ चली गई, किसी को कुछ नहीं पता। तब पुलिस को याद आया कि पिछले रात को जो बुरी औरत वो लड़का आए थे, तो उन्होंने इसी विषय पे उन्होंने बात की थी कि ऐसे 3 लोग चढ़े थे, मतलब वो लोग भूत हो सकते हैं। तो पुलिस ने इस बात पे ध्यान दिया। अब ये जो बात है वो थोड़ा सा एक्सपोज हो गया और न्यूज़ वालों को, मीडिया वालों को भी इस बारे में पता चल गया और मीडिया वाले फिर ये जो बुरी औरत है और लड़के का उन्होंने इंटरव्यू लिया। अब बस गायब होने के तीसरे दिन वो बस पुलिस को मिल गई। जिस जगह पे वो बस मिली वो एक्चुअली बहुत बड़ा एक तालाब जैसा था और उसके अंदर ये बस मिली, आप सोचिए। और उस बस को जाना था फ्रेग्रेंट हिल्स, लेकिन ये बस फ्रेग्रेंट हिल्स के 100 किलोमीटर दूर किसी तालाब में ये बस मिली। जब पुलिस वाले फिर ऑथोरिटीज उस बस के अंदर गए तब उन्हें वहाँ पे 3 लाशें मिली और वो 3 लाशें बहुत ही बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। हालांकि सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, लेकिन बहुत बुरी तरह से वो डिकम्पोज हो गई थी वो बॉडीज। अब ये जब छानबीन पुलिस ने शुरू की कि इस बस का क्या हुआ, कैसे ये पूरी घटना हुई, तो इस छानबीन के बाद ये जो पूरी घटना का जो रहस्य है, ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया दोस्तों। कुछ बातें सामने आई जिसकी वजह से ये रहस्य बहुत ज्यादा गहरा हो गया। एक तो ये कि जो डेस्टिनेशन था फ्रेग्रेंट हिल्स, वहाँ बस नहीं गई और 100 किलोमीटर दूर बस पाई गई, लेकिन उस बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर पाती। ये एक बात। और दूसरी बात तो बहुत ही भयानक है, जब उस बस का जो फ्यूल टैंक होता है जहाँ पे पेट्रोल डीजल होता है, उसको पुलिस ने खोला तो उसके पूरे फ्यूल टैंक के अंदर पुलिस को खून मिला, ब्लड। फ्यूल टैंक पूरी तरह से ब्लड से भरा हुआ था और जो लाशें मिली वो इतनी बुरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी कि उतना डिकम्पोज होने के लिए बहुत दिन लगता है। 2 दिन में कोई भी लाश इतनी बुरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो सकती। जब उन लाशों का ऑटोप्सी किया गया तो ऑटोप्सी में ये मालूम चला कि उनके बॉडी के साथ कोई भी तरह का कोई छेड़खानी नहीं हुई या फिर मारपीट एब्यूज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब उस जमाने में भी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास थे, तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास को पूरी तरह से उनकी छानबीन की, उनका फुटेज को देखा और फुटेज में भी दोस्तों कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब ये केस ऐसा हो गया कि कोई सबूत ही नहीं था इस केस का कि उस बस का क्या हुआ, कोई लीड, कोई कुछ नहीं। और आज तक ये केस अनसॉल्व्ड है। 1995 की ये घटना है और आज तक ये केस सॉल्व नहीं हो सका है और ये केस कुछ एक अर्बन लेजेंड जैसा बन गया है चाइना में। खैर दोस्तों, यही कहानी थी आज की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों और आगे भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी और सुनने को मिलेगी। टिल देन, थैंक यू सो मच।